पहले उत्तर प्रदेश में छांगुर के धर्मांतरण की बात सामने आई थी, उसके बाद आगरा में धर्मांतरण की बात सामने आई है, और अब तो उत्तर प्रदेश की बस्ती में एक लड़का पकड़ा गया है जिसके मोबाइल में 300 बहन बेटियों की फोटो मिली है। उसने 300 बहन बेटियों के साथ धोखा किया है, 300 बहन बेटियों को लव जिहाद में ट्रैप किया है। भारत में प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। बड़े पैमाने पे, बड़े प्लान वे में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। विदेशी फंडिंग हो रही है। रेट्स फिक्स किया हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी की बेटी होगी, अगर उसको लव जिहाद में ट्रैप किया जाएगा तो लव जिहाद करने वाले को 15 लाख रुपए मिल रहा है। अगर यादव की, पटेल की, केवट की, कुर्मी की बेटी है, वो पिछड़े समाज की बेटी है, उसको लव जिहाद में ट्रैप करने पर 10 लाख रुपए मिल रहा है। अगर वो दलित समाज की बेटी है, आदिवासी समाज की बेटी है, तो भी 5 लाख रुपए मिल रहा है। ये रेट आ रहा है और ये पैसा आ रहा है। भारत के अंदर हवाला के जरिए इसकी फंडिंग हो रही है, विदेशों से FCRA के जरिए फंडिंग आ रही है, खाड़ी देशों से भी पैसा आ रहा है। आगरा में जो धर्मांतरण पूरा गैंग पकड़ा गया था उसमें भी विदेशी फंडिंग आई थी। छांगुर जलालुद्दीन जो पकड़ा गया उसकी जांच में पता चला उसमें विदेशी फंडिंग आई। और ये जो अभी लड़का पकड़ा गया जिसने 300 बहन बेटियों को लव जिहाद में ट्रैप किया है, इसमें भी विदेशी फंडिंग हुई है और भारत के अंदर से भी फंडिंग हुई है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, इस धर्मांतरण और लव जिहाद से हमारे भारत के संविधान को खतरा है। ये लव जिहाद और धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये लव जिहाद और धर्मांतरण जो बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है, इसको रोकना जरूरी है। और रोकने का एक ही तरीका है, भारत में कानून कठोर किया जाए। आखिर चीन में, जापान में, सिंगापुर में लव जिहाद नहीं होता क्योंकि वहाँ कानून कठोर है। चीन, जापान, सिंगापुर में धर्मांतरण भी नहीं होता है क्योंकि वहाँ कानून कठोर है। हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं लव जिहाद रुके, धर्मांतरण रुके, लेकिन रुक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कानून बदला नहीं गया, फंडिंग बंद नहीं हुई है, फंडिंग एज इट इज चल रही है, सजा मिली नहीं है, उसकी वजह से खौफ नहीं पैदा हो पा रहा है। इतने अब तक गैंग पकड़े जा चुके हैं, इतने लोग कन्वर्जन में पकड़े जा चुके हैं, आज तक किसी को फांसी नहीं हुई, किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, इसलिए कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी 3.5 लाख बेटियां हर साल लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, यानी लगभग प्रतिदिन 10,000 लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। साल में 40 लाख लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। इसको देखते हुए तत्काल भारतीय न्याय संहिता में 2 नया चैप्टर जोड़े। एक चैप्टर जोड़े ऑफेंस रिलेटिंग टू डिसीटफुल मैरिज, और एक चैप्टर जोड़े ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। और ये 2 चैप्टर जोड़ के लव जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें। अभी तक चूंकि हमने लव जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया है, इसलिए कहीं पे भी राज्य की जो पुलिस है वो लव जिहाद या धर्मांतरण कराने वालों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगा रही है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन राज्य सरकारें लगा नहीं रही हैं, क्योंकि न तो केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा DGPs को बोला गया कि NSA लगाओ जो लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, न कोई पार्लियामेंट में ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ, न गृह मंत्रालय की तरफ से कोई डायरेक्शन गया है। तो इसलिए अब आवश्यक ये चुका है कि पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए कि लव जिहाद और धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और गृह मंत्रालय सभी राज्य सरकारों के DGPs को चिट्ठी लिख दे कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना शुरू करे।